दुनिया में अब तक का सबसे प्रतिभाशाली इंसान लियोनार्डो दा विंची को माना जाता है। लियोनार्डो के बारे में आपको बताएं तो आप दंग रह जाएंगे। लियोनार्डो एक चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर, शरीर रचना के जानकार और लेखक के अलावा भी बहुत कुछ थे। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी इंसान के बारे में आपने अब शायद ही सुना हो। लियोनार्डो के बारे में ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। आइए जानते हैं लियोनार्डो के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको चौंका दें। तो फ्रीनेस पर आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं लियोनार्डो दा विंची के बारे में। लियोनार्डो दा विंची का जन्म इटली में हुआ था। 15 अप्रैल 1452 में जन्मे लियोनार्डो की मौत 67 साल की उम्र में साल 1519 में हो गई। लियोनार्डो एक अमीर नोटरी और किसान मेमर पिएरो फ्रियोसिना डियोटिनो दा विंची के नाजायज संतान थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक लियोनार्डो दा विंची एक समय में एक हाथ से लिख सकते थे तो दूसरे हाथ से पेंटिंग बना सकते थे। साथ ही लियोनार्डो किसी भी वाक्य को बड़े आसानी से उल्टे तरीके से लिखते थे। जैसे हम शीशे पर लिखा हुआ कुछ भी दिखाई देता है, ठीक उसी तरह वो लिख देते थे। लियोनार्डो की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा है। आपको बता दें कि द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक मोनालिसा की पेंटिंग इतिहास में सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस वैल्यू वाली पेंटिंग है। साल 1911 में ये पेंटिंग पेरिस म्यूजियम से चोरी हो गई थी। साल 2015 में मोनालिसा की इस पेंटिंग की कीमत करीब 5,300 करोड़ रुपए लगाई गई। इटालियन इतिहास के मुताबिक मोनालिसा की ये पेंटिंग उनके शिष्य सलाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोनालिसा की पेंटिंग की दाईं आंख की पुतली पर लियोनार्डो के हस्ताक्षर हैं। लियोनार्डो की सबसे धार्मिक पेंटिंग लास्ट सपर मानी जाती है। कहा जाता है कि इस पेंटिंग में कई रहस्य छिपे हैं, जो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस पेंटिंग पर बने शख्स जीसस क्राइस्ट है। आपको बता दें कि कैंची का आविष्कार लियोनार्डो ने ही किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई ऐसी चीज़ों का आविष्कार लियोनार्डो ने 15वीं शताब्दी के आसपास ही कर दिया था, जो बाद में प्रचलन में आई। जैसे सबसे पहले हेलीकॉप्टर, पैराशूट और टैंक का डिज़ाइन लियोनार्डो ने ही तैयार किया था। आसमान नीला क्यों है, ये बातें सबसे पहले लियोनार्डो ने ही बताई थी। उन्होंने बताया था कि सूरज से आने वाली किरणें वातावरण में जब फैल जाती हैं तो नीले रंग में बाकी रंगों की तुलना से ज़्यादा फैलने की क्षमता होती है, जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है। लियोनार्डो, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जाता है कि लियोनार्डो की ज़िंदगी में उनके शिष्य से बढ़कर उनके पार्टनर भी थे। कहा जाता है कि उनका अंतरंग संबंध शायद उनके शिष्यों सलाई और मेल्जी के साथ था। इन दो पुरुषों के साथ उनके अश्लील संबंध भी बताए गए थे। साल 1476 के एक रिकॉर्ड के मुताबिक लियोनार्डो और 3 दूसरे लोगों पर कोर्ट ने गुदा मैथुन करने का आरोप लगाया था। हालांकि बाद में वो इस आरोप से बरी भी हो गए थे। अपने बेहद खास दोस्त किंग फ्रांसिस I की बाहों में लियोनार्डो ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। 2 मई 1519 में दुनिया का ये सबसे प्रतिभाशाली शख्स दुनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन अपने काम से वो अपना नाम अमर कर गया। तो ऐसे इंसान को अगर हम महान ना कहें तो क्या कहेंगे, जिन्हें इंजीनियरिंग, चित्रकार, लेखककार, वास्तुकार और ना जाने दुनिया के कितने ही विद्वानों से बढ़कर माना गया। ये थी कुछ ऐसी उनकी अनसुनी दास्तां जिनका नाम है लियोनार्डो दा विंची। ऐसी ही और महत्वपूर्ण व रोचक बातों को जानने के लिए हमारे चैनल फ्रीकनेस्ट को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो आपको कैसा लगा है हमें लाइक करके व कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।